तो कल तमिलनाडु में जो हमारे सबसे युवा, अगर कहा जाए तो एक नया चेहरा, नया युवा आकर और पूरे माहौल को बदल के रखने का जिसमें दम था, उसने कल शपथ ग्रहण कर लिए। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, वो जोसेफ विजय, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण कर लिया। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने भी अपना शपथ ग्रहण कर लिया। और आने वाले 5 साल उनके कैसे होंगे, उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाएँ और जिन वादों के साथ वो आए हैं वो वादे पूरे करें। और राजनीति में जब से उन्होंने कदम रखा और इतने कम समय में जो उन्होंने वेव एक तरह से ला के पैदा कर दिया और बड़े बड़े दिग्गज को उन्होंने हरा कर अपनी जगह बनाई और सबको साइड लाइन करते हुए आगे निकल गए, वो अपने आप में एक अद्भुत पहचान बनाने वाली चीज़ है। क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ एकदम जैसे रियल लाइफ लगता है। एक रियल लाइफ और रियल लाइफ में दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन रियल लाइफ के जैसा लगता है। और उनकी ज़िंदगी भी जो पिछली रही है वो रियल लाइफ वाली ही रही है, यानी कि सब कुछ सिनेमैटिक रहा है। और ये जीत भी उनको सिनेमैटिक की तरह ही अचानक से एकदम चीरते हुए आगे लेकर चली आई। तो अब देखना ये है कि जनता से जो वादे उन्होंने किए हैं, जो एक उम्मीद जगाई है, जो करप्शन ख़त्म करने का उन्होंने अपने अंदर जनता से एक भरोसा कायम करके बनाया है, डेवलपमेंट का जो उन्होंने बात किया है, लोगों को जो योजनाएं देने की जो बात की है, इस आशा में जो जनता उन पर विश्वास जताया है, उस विश्वास को हम चाहेंगे कि वो बनाए और उस विश्वास को पूरा करे और भारतीय राजनीति में एक नया बदलाव हो। और इस तरह का जो होगा, देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये एक सकारात्मक चीज़ है कि जो पुराने अभी तक क्या चलता आ रहा है कि जो उस पराकाष्ठा से है बस वही राजनीति करते हैं, लेकिन एक नया चेहरा जब आके राजनीति करता है तो वो देश के युवाओं में एक नया जज्बा पैदा करता है। और युवाओं को भी चाहिए कि राजनीति में अपना कदम रखें और जो नए नए चेहरे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जनता को भी चाहिए कि नए चेहरे को मौका दे। जैसे तमिलनाडु ने एक नया वेब पैदा करके दिया कि नहीं, हम पुराने चेहरों को, राजनीति से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको हटा के एक नए चेहरे को स्थापित करेंगे और नए चेहरे पे विश्वास करेंगे। तो जनता को भी साथ देना चाहिए नए चेहरों पे। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, कल्चरल है कि जो राजनीति से जुड़े होते हैं, जो ख़ानदानी हैं, उनको लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, जो पैसे वाले हैं उनको महत्व देते हैं। अगर नए कोई चेहरे को जैसे ही मार्केट में आके अपना कहता है कि मैं करूँगा, लोग वहाँ तक उसको साथ देते ही नहीं। पता नहीं लोगों की मेंटालिटी क्या है। तो खैर ठीक है, भगवान करे कि जल्द से जल्द वो जो भी वादे हैं वो निभाएं और अपनी सरकार को अच्छे से चलाएं, और मंगल कामना है हमारी। और ये हमारा 49वां दिन का एक टॉपिक था। जैसा कि मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि रोज़ हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ कि भैया आप स्टार्ट कीजिए और रोज़ एक टॉपिक पे डिस्कस कीजिए। थोड़ा बहुत ही कीजिए, जो आपको समझ में आए वही कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जानकार, बहुत जो आपको समझ में आता है, जो आप जानते हैं, जिस पे आप बात कर सकते हैं वो कीजिए। ये ज़रूरी है। आज मेरा 49वां दिन कंप्लीट हो चुका है और मैंने कहा है कि ये डे बाई डे चलता रहेगा। तो 30 दिन मैंने लगातार आपको फोर्स किया था बनाने के लिए, एग्रेसिव कर रहा था। 30 दिन मैं बोला था कि अगले 30 दिन मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, और जैसे ही ये 30 दिन कंप्लीट होता है फिर कुछ और नया करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।